दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ। और हाँ, हेलो हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? हेलो एंड वेलकम टू फार्मर्स योर विजन आवर फ्यूचर। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है और इसका मेन काम होता है जनता को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन आज के टाइम पर मीडिया क्या कर रही है? ये जनता के बीच हेटरिज्म और नफरतें फैला रही है। हाँ भाई, आज की मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है। आज की मीडिया गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछती है, बल्कि ऑपोजिशन से उल्टे सवाल पूछती है। और हम लोग क्या उम्मीद करते हैं मीडिया से कि वो आम जनता की प्रॉब्लम्स उठाए। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? हमको पाकिस्तान से भिड़ा रही है, एक तरफ चाइना से भिड़ा रही है। फ्रेंड्स, आम जनता के प्रॉब्लम्स मीडिया उठा नहीं रही है। आज आम जनता की क्या प्रॉब्लम्स है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में मीडिया कोई बात नहीं करती है। हमारे इंडिया का हेल्थ सिस्टम, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मीडिया बात नहीं करती है। मीडिया तो सिर्फ चाइना को इंडिया से भिड़ाने की कोशिश कर रही है। आजकल की मीडिया तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बात ही नहीं कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उसको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में कहाँ लाइकनेस आ रही है, इसके बारे में तो आजकल की मीडिया बात ही नहीं कर रही है दोस्तों। सिर्फ फिल्मी फैक्ट्स, उसमें भी मसाला डालने की कोशिश कर रही है। मतलब जो आम जनता की समस्या है उसके बारे में तो बात ही नहीं है। जो आम सिटीजन न्यूज़ पे देखना चाहता है वो तो दिखा ही नहीं रहा है। हमारी आज की मीडिया कभी भी डेवलपमेंट की बात ही नहीं रखती है। फ्रेंड्स, आज के मीडिया को तो सिर्फ TRP से मतलब है, ना कि डेवलपमेंट से। हमारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कितना बिकाऊ है और किस हद तक गिर सकता है मीडिया पैसों के लिए, इस चीज़ का सिर्फ हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं दोस्तों। जो इन स्ट्रीम मीडिया पर ख़बरें दिखता था उसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितना सच्चाई है या झूठी खबरें दिखाई देती थी, और उसमें कितना कैरेक्टर असैसिनेशन दिखता है। ये स्पेसिफिक लोगों के ख़िलाफ़ ही इन सब चीज़ों को देखकर सिर्फ हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इन चीज़ों के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं या फिर पैसों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक क्रेडिबल प्रूफ आ चुका है और वीडियो पे प्रूफ आ चुका है कि मीडिया पैसों के लालच में या पैसे लेकर मीडिया किस किस तरीके की न्यूज़ दिखा रही है। फ्रेंड्स, हमारा डेमोक्रेसी 4 पिलर्स पर टिका होता है, जो कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोले जाते हैं। उन 4 पिलर्स में एक पिलर होता है सरकार, एक होती है संसद, एक होती है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, और 4th पिलर होता है मीडिया। जो कि बाकी 3 पिलर्स है वो खड़े रहे डेमोक्रेसी में, इसके लिए नज़र रखती है। मीडिया का काम होता है ये 3 पिलर सही से खड़े रहे, उस पे नज़र रखना। लेकिन आज हिंदुस्तान में प्रेजेंट हालत क्या है? जो 4th पिलर मीडिया है खुद तो गिर चुका है और वो अपने आप गिरते गिरते जो बाकी के 3 पिलर से उनको भी गिराने की कोशिश में लगा है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच है कि जो अखबार पहले छपकर बिकते थे वो आजकल बिककर छप रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है समझने वाली कि जो लोकतंत्र में जो सिटीजन्स है वो अपनी नागरिकता तभी निभा सकते हैं जब उनके पास सही इन्फॉर्मेशन हो। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक देश किनके हाथों में होता है और देश पे किसका राज होता है? नेताओं का। और नेताओं को कौन बनाता है? वोटर्स। और वोटर्स वोट किस आधार पर वोट करते हैं? जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे उनके पास खबरें आती है, उसी आधार पर वो वोट करते हैं। और फ्रेंड्स, लीडर्स के ऊपर राय कौन बनाता है? मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले ही ना। फ्रेंड्स, हम इस तरह से देखें तो डेमोक्रेसी पे तो मीडिया का राज चलता है,
मीडिया जैसी राय बनाएगा वोटर्स उस हिसाब से वोट करेंगे। और दोस्तों मीडिया आजकल ये सब छोड़ के हेटरिज्म फैला रही है पूरी इंडिया में, और मीडिया असली मुद्दों को छोड़ के टीवी सीरियल्स की तरह ड्रामा दिखा रही है। कम से कम टीवी सीरियल्स में तो स्टार्टिंग में वार्निंग तो आती है, इसके कैरेक्टर सभी काल्पनिक है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है बोल के, पर न्यूज़ पे वो वार्निंग भी नहीं आती। सोचने वाली बात है दोस्तों, हमारे मीडिया की जो दुर्दशा है वो क्या क्या रंग लाएगी। हाँ भाई, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये तो सिर्फ शोर मचाते हैं। और शोर भी इस बात का कि हमारा चैनल ही इस देश का सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट न्यूज़ चैनल है। इस शोर में हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम और आप ही नहीं बल्कि पूरा देश मीडिया जोन हो गया है। क्या आप सभी ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप कभी न्यूज़ देखने का मन हुआ हो और आपने न्यूज़ चैनल लगाया हो तो उस पर ऐड आ रहा हो, दूसरा चैनल लगाया उस पर ऐड आ रहा हो, तीसरा लगाया तब भी ऐड आ रहा हो। तो कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम न्यूज़ में ऐड देख रहे हैं या ऐड में न्यूज़। और अगर न्यूज़ आ भी जाती है तो हर चैनल के पास एक खबर की अपना अलग अलग वर्जन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल NDTV में अगर नोटबंदी के मामले में न्यूज़ दिखा रहे हैं कि लोग ATM में किस तरह से मर रहे हैं, वहीं जी न्यूज़ पे दिखा रहे थे कि नहीं जी, लोग तो नोटबंदी से बड़े खुश हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसे में हम और आप किस पे भरोसा करेंगे। कोई कहता है 60 मिनट्स में 100 खबरें दिखाते हैं और कोई कहता है 60 मिनट्स में 200 खबरें दिखाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये अरे भाई, हमको ये नहीं मालूम हो रहा कि ज्यादा खबरें दिखाने पर सरकार कोई इनाम दे रही है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो हम भी बाहर खड़े होकर 400 खबरें सुना सकते हैं। अगर भाई कोई शो मिस हो गया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आजकल दोपहर यानी आफ्टरनून में सारे न्यूज़ वाले सारा एपिसोड लाइन बाय लाइन दिखाते हैं, और वो तो कुछ भी नहीं है। न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आता है सास बहू और साजिश, उस पे आपको पता है क्या दिखाते हैं? कैसे सिमर बनी मक्खी और कैसे नागिन के पति को लगी गोली। देखो भाई, ये न्यूज़ है हमारी, मतलब भाई देश में इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट मुद्दा ही नहीं है क्या? हमारे देश में रेस लगी हुई है कि न्यूज़ को कैसे एंटरटेनिंग बताया जाए, इस पे कैसे मिर्च मसाला लगा के लोगों को पेश किया जाए। भाई सभी के पास ओपिनियंस ही ओपिनियंस है, किसी के पास भी सच्ची न्यूज़ नहीं है। मीडिया को कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों की आम आदमी के प्रॉब्लम्स को कैसा हल किया जाए और देश को कैसे डेवलप किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए। भाई लोग, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये सब न्यूज़ के नाम पे हम पब्लिक को पागल बना रहे हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मर्स टेक। और आपको फार्मर्स टेक के और नोटिफिकेशन चाहिए तो घंटे का बटन को ज़रूर दबाना। और क्या, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फिर। फ्रेंड्स, वी विल बी बैक विद द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सून। तब तक के लिए दुआओं में याद और कीप वॉचिंग।